गुरु अंग संग, ऐसा ही कहा था ना आपने। तो गुरु देह का नाम नहीं है, गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, जो सत्संग में मिलता है। मान लो गुरु आप बाबा फकीर की देह को या महाराज कैप्टन लालचंद जी की देह को मानते हो, तो वो गुरु कैसे अंग संग हो सकते हैं? उनको भी अपने काम है और आपको भी अपने काम है, और कितने दिन रख सकते हो? तो गुरु देह नहीं है कोई, वो तो देह नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। देह एक साधन है, साध्य कुछ और है, मंजिल कुछ और है। हमारी जो सूरत है वो यहाँ एग्जिस्टेंस में आती है परमात्मा से बिछड़ के, तो फिर वो खेल खेलने लगती है यहाँ पे। जब वो सूक्ष्म देह है यहाँ स्थूल से मिलती है तो उसमें विचार पैदा होते हैं। अब वो विचार कहाँ से आते हैं? देख कर, सुनकर, पढ़कर, जो मैंने आज सुबह के सत्संग में बताया और परसों भी बताया कि कैसे हम कर्म बनाते हैं सजेशन इम्प्रेशन लेके, और फिर उनसे खेलती रहती है सूरत, और उस खेल में उलझी रहती है, और उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो उलझी हुई है। वो तो ये आम आदमी यही समझता है कि पैदा हो, खेलो कूदो, फिर स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्रियाँ लो, फिर पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद फिर कमाओ, फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों को बड़े करो, और ये सब चलता रहता है। ये आम जिंदगी है, और ये खेल हम खुद बनाते हैं आसपास देखकर, सुनकर, माता पिता, दादा दादी या लोगों को देख के। तो ये खेल हम खेलते रहते हैं और इसमें दुखी हो जाते हैं एक दिन, क्योंकि ये संसार ऐसा ही बनाया है प्रकृति ने, कुदरत ने। कभी मौसम की मार पड़ती है, कभी घर वालों की, रिश्तेदारों की मार सहनी पड़ती है, कभी हेल्थ खराब हो जाती है, तो यहाँ दुख आता रहता है। और जब तक गुरु ज्ञान नहीं देगा, जब तक डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि आपको ये तकलीफ़ है, ये कारण है, तो पेशेंट को पता ही नहीं है। तो इसलिए साधारण जीव यहाँ सुख दुख का जीवन जीता है। तो मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस स्थिति से गुरु निकालेगा, और वो कैसे निकालेगा? ज्ञान देकर। सत्संग में ज्ञान होगा और कहीं नहीं हो सकता। इसलिए जब आपकी दुनिया बन जाए, रोटी कपड़ा और मकान का इंतज़ाम हो जाए, तो फिर इच्छा रखो कोई सतगुरु मिले, कोई गुरु मिले जो आपको ज्ञान दे। फिर वो आपको समझाएंगे, जैसे डॉक्टर बताएंगे, या तो टेस्ट करेंगे या सिम्टम्स देखेंगे, और फिर वो बताएंगे आपको ये तकलीफ़ है, आपको ये इलाज कराना है। फिर छोटी बीमारी है तो थोड़े दिन इलाज चलेगा, बड़ी बीमारी ज़्यादा दिन इलाज चलेगा, और कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है तो वो फिर गाइड करेगा कि आपको क्या करना है, ताकि शांति आ जाए आपको। गुरु का ये काम है कि वो शिष्य जब उनसे मिलने आए तो डायग्नोस करेगा कि अच्छा ये कहाँ तक पहुँचा और इसमें अभी क्या गुंजाइश है, कहाँ इसको दुख हो रहा है। एक तो वो तो सुखी रहने का तरीका बताएगा, फिर डायग्नोस करेगा अच्छा क्या चाहता है ये, कहाँ इसका इंटरेस्ट है, तो नोट करते रहते हैं गुरु क्या अच्छा ये है, फिर उसको उसी के हिसाब से सुख शांति से जीने का रास्ता बताते, ताकि ज़िंदगी आसान होती चली जाए। अगर एक बार जाओ आप और फिर कहो जी गुरु अंग संग है, नाम लेके आगे गुरु अंग संग है, तो हवा खाओ, कुछ नहीं है। और हमेशा ही गुरु को घर पे बैठा के रखोगे तो काम कौन करेगा? तो इसलिए बैलेंस करना है, ना तो हमेशा गुरु के डेरे में पड़े रहो, घर बार त्याग दो, पत्नी की सुध ना लो, बच्चों की सुध ना लो, काम की सुध ना लो, दुनिया बिगड़ जाएगी। इसलिए समय समय पे मिलते रहो, ताकि वहाँ से आपको वो देखकर, समझकर फिर आपके हिसाब से गाइडेंस करें। एक तो होते हैं जनरल सत्संग, उसमें सबके काम की बात बताई जाती है, लेकिन जब हम नज़दीक लगते हैं तो गुरु का ध्यान हमारे पे पड़ता है कि अच्छा ठीक है, ये इंसान ऐसा है, इसकी प्रकृति ऐसी है, इसकी क्या तकलीफ़ है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, सब देख के फिर वो पर्सनल गाइडेंस देते रहते हैं। फिर वो सत्संग में सामने वाले की जो बैठे हैं उनकी रेडिएशन पड़ती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है जो सत्संग में जाते हैं, पर्सनली फिजिकली सुनते हैं जाके। जैसे ये मान लो एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट, और एक हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल में ओपीडी कराओ या एडमिट होकर इलाज कराओ। तो जनरल हेल्थ वाले तो कहेंगे अच्छा पोलियो ज़्यादा फैला हुआ, पोलियो की ड्रॉप पिलाओ सबको, तो वो एक व्यक्ति का इलाज नहीं करते, तो वो सबके लिए चलता है, पूरे देश के लिए, राज्य के लिए या दुनिया के लिए। लेकिन हॉस्पिटल में क्या होता है, वो एक इंसान का इलाज करते हैं या एक परिवार का इलाज करते हैं। तो सतगुरु के पास फिजिकली जाके सत्संग सुनने से ये फ़ायदा होता है कि वो डायग्नोस करके हमें सुख शांति से रहने का तरीका बताएंगे। और वैसे किताबों में पढ़ने से या यूट्यूब पे या टीवी पे सुनने से वो क्या है, वो जैसे जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम
की बात हुई, वो टाइप का हो गया। तो पास में रहने से, प्रेम करने से, श्रद्धा विश्वास रखने से फिर आप जाओगे, तभी जाओगे, नहीं तो क्यों जाओगे। तो बीच बीच में मिलते रहो, गुरु के दर्शन करते रहो समय निकाल के। फिर वो सत्संग में जो बात कहेंगे वो आपकी काम की बात निकलेगी। तकलीफ़ क्या है हमारी? तकलीफ़ है इच्छा। हम यहाँ खेल खेल के संसार में संस्कार ले लेके बार बार विचार करके कर्म बनाते रहते हैं और फिर संकल्प ले लेते हैं, रिजोल्यूट करते हैं कि ये करूँगा, और फिर वो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है। अब इच्छा करी कि मैंने डॉक्टर बनना, आप डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात। फिर आपने मान लिया यहाँ सेटल होना है, ये कर लिया, उसके बाद ये करना है, ये कर लिया, उसके बाद फिर ये तो ठीक है, आपकी प्रोग्रेस की इच्छाएं हैं, फिर कुछ और इच्छाएं आ जाएंगी नेगेटिव, फिर क्या करोगे? जैसे आप बता रहे थे दिन में कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, वो ये कर रहा है, तो आप देख रहे हो लोगों की ज़िंदगी, डॉक्टर्स की ज़िंदगी देख रहे हो, तो वो क्या है? समझ नहीं है। जो अच्छी इच्छा करते हैं वो तो अच्छी चीज़, उसका फल भोगते हैं शुभ कर्म का, और साथ में शुभ कर्म भी करते हैं। कोई कामुकता में फंसा है, कोई किसी में नशे में फंसा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या है? सब कुछ होते हुए, रोटी कपड़ा मकान होते हुए भी दुखी हैं। तो ये इच्छा है, इच्छा मारती है। तो जो हमारी सुरत है, स्पिरिट है, वो नीचे डिसेंड करती है। तो चौथे पद में आएगी तो वो शब्द से खेलती है, तीसरे पद में आएगी प्रकाश से खेलती है, दूसरे पद में आएगी विचारों से खेलती है, और सेंसेस में आएगी तो आँख नाक कान रीन के जो विषय हैं उनसे खेलती है। तो जहाँ जाती है वही हो जाती है, उसी का रूप हो जाती है। तो मन में कुछ सोच रहे हो तो विचार बन जाएगी वो, उसका काम है। आप क्या चाहते हो, जहाँ कंसंट्रेशन चाहते हो वहीं जाके वो वही बन जाती है। अगर आपको किसी चीज़ को देखने में इंटरेस्ट हो रहा है तो वो आँख बन जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ में देखने में इंटरेस्ट नहीं है, सुनने में, तो आँख खुली होते हुए आप नहीं देख पाओगे। यानी आपकी कंसंट्रेशन सुनने में है तो आगे क्या विजन चल रहे हैं आपको ध्यान नहीं आ जाएगा। तो समझ गए? वो पानी की तरह है कि पानी को किसी चीज़ में डालो उसी की शेप ले लेती है। तो सूरत ऐसी चीज़ है जहाँ आप चाहते हो, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जिस भी इंद्री में आपका इंटरेस्ट है। कामुकता में इंटरेस्ट है तो काम अंग बन जाएगी, जीभ में खाने का इंटरेस्ट है तो जीभ में स्वाद बन जाएगी। यानी वो फंसी हुई है विषयों में और मन के विचारों में, इच्छाओं में। अब ये ज्ञान गुरु देगा, ये समझाएगा कि भाई तेरी तकलीफ इस वजह से है, तुम्हें पता ही नहीं है, नए नए संस्कार लेते रहते हो, फिर फंसे रहते हो, फिर सुखी दुखी होते रहते हो। सुखी होते हो तो कोई परवाह नहीं करते हो, अच्छी गाड़ी ले आए खुश हो गए, अच्छे कपड़े ले आए खुश हो गए, अच्छी सैलरी बढ़ेगी खुश होगी। लेकिन जब दुख आता है तब हाय हाय करते हो। तो इस स्थिति से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? गुरु अंग संग। गुरु आके थोड़े हर बार संभालेगा, देखो नहीं, आप सत्संग में जाके समझ विवेक ज्ञान ले लो एडवांस में, ताकि जब वो परिस्थिति आए और वो ज्ञान जो आपने लिया वो आपके काम आ जाए। तो गुरु अंग संग है आपकी, हर समय वो विस्डम देगा आपको। जब आपकी इंद्री किसी इच्छा की वजह से गलत रास्ते पर जाएगी, आपको इमीडिएट विस्डम आएगी कि ये नहीं करना है, उस समय आपको बचाएगा। जब आप कुछ सोचोगे कि मेरे को ये करना है, ये करना है, गुरुजी ने बोला था शुभ कर्म रखने हैं, प्रोग्रेस के विचार रखने हैं, तो फिर आप कहोगे हाँ ये ठीक है, ये कर्म है, तो मन ठहर जाएगा आपका। तरह तरह की जो दुनिया भर की इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगी। कैसे बैलेंस होने लगेंगी? जब सत्संग में आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये दुनिया का क्या रूप है। क्या रूप है मतलब इस दुनिया का क्या होने वाला है। जैसे गाड़ी ली आपने, चलाई, नई गाड़ी ली, हल्का सा स्क्रैच निकल आता है उस पर, मान लिया किसी की गलती की वजह से, तो मरने मारने पर तुल जाते हैं लोग। जब आपको पता चल जाएगा यार कोई नहीं, गलती हो जाती है, तो उससे कंपनसेट करा लो या तो, और नहीं तो इग्नोर कर दो। आपको पता है एक दिन तो ये गाड़ी जानी है, तो अगर ये ज्ञान है तो आप दुखी नहीं होगे। और नहीं तो जो स्क्रैच लगेगा वो गाड़ी पे नहीं लगेगा, वो लोगों के दिल पे लग जाता है, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही हर चीज़ का रूप समझाता है गुरु, आपको एडवांस में प्रिपेयर कर देगा सब चीज़ों के लिए, सुख के लिए भी दुख के लिए भी। परिवार के लिए बता देंगे गुरुजी, ज्ञान देंगे कि भाई ये रिश्ते नाते हैं, पिछले जन्मों का लेना देना चुकाने आए हैं। अगर ये बात किसी को एक बात भी समझ में आ जाए तो वो दुखी नहीं होगा। फैमिली में उसको पता चल जाएगा भाई जो सुख दे रहा है वो उसके कर्मों का फल है और मेरे को वो चुकता करना है। आपने मान लिया मेरे को 20 पाउंड दिए, तो मैंने आपको 20 पाउंड देने हैं, मैं भूल गया, तो क्या होगा? आप तो चाहोगे कि मैंने 20 पाउंड दिए हैं वो मिल जाए मेरे को,
और मैं भूले बैठा हूँ। फिर आप किसी टाइम रिमाइंड कराओगे, जी वो 20 पाउंड दिए थे, अब मुझे तो याद नहीं, तो मैं कहूँगा यार मैं कब दिए थे आपने, आप तो परेशान कर रहे हो। अगर मेरे को याद आ जाएंगे तो मैं खुशी से लौटा दूंगा, याद नहीं आएंगे तो फिर मैं दुखी होऊंगा कि ये लोग पता नहीं कब लिए थे, ये मांग रहे। तो भगवान ने क्या किया, पिछले जन्मों के कर्मों को हाइड कर दिया ताकि हम यहाँ खेल उसको ऐसे खेलें रियल लगे। अगर ये पता चल जाए ये पत्नी बन के आई है, पिछले जन्म में मेरा ये थी, तो वो पत्नी वाला संबंध बनेगा ही नहीं उससे। अगर ये पता चल जाए पिछले जन्म में ये बेटा थी और अब के पत्नी बन के आ गई, तो बेटा ही नज़र आएगा उसमें। इसलिए भगवान ने पर्दा डाल दिया पीछे क्या क्या, ताकि ये खेल रियल खेलें हम। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा कि भाई मेरे ही शुभ शुभ कर्म है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। 1-2 बार समझाओ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1-2 बार समझाओ, मान जाए ठीक है, नहीं तो शायद अच्छा मैंने दिए होंगे 20 पाउंड लिए होंगे, भूल गया होगा, चुका दो, खुशी से दे दो इसको। फिर उससे ना लड़ाई झगड़ा करोगे, ना आर्गूमेंट करोगे, कुछ नहीं कहोगे, अच्छा जी ले लो, बस। तो आपका कर्म तो चुक गया, आपने 20 लिए थे, आपने 20 चुका दिए। अब सामने वाले पे डिपेंड है वो क्या कर रहा है, कि वो सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, या क्या कर रहा है, ज्ञान के मार्ग पे है, ज्ञान के मार्ग पे है, उसके कर्म बढ़ते जाएंगे। तो आपने ज्ञान ले लिया तो आप खुशी खुशी अपने कर्मों को चुका दोगे। यानी जब सुख दुख आएगा उसमें बहोगे नहीं आप, तो हमेशा दिमाग शांति में रहेगा। और तकलीफ़ क्या है, हमारी सूरत विचारों में आके खेलती रहती है। जैसे मकड़ा खेलता रहता अपने जाल में, वहीं मर जाता है। तो इंसान की स्थिति क्या है, वो सजेशन इम्प्रेशन लेके विचारों से खेल के और कर्म बनाता रहता है, और कर्म बना बना के बढ़ा लेता है उनको, पिछले भोग लेता है और फिर नए बना के चला जाता है। तो करना क्या है, सत्संग लेके राग से अनुराग में आके फिर वैराग में जाना है, तब आपकी आगे आध्यात्मिक स्थिति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, और ना मन को शांति मिलेगी। यानी सत्संग से आपको ये समझ में आ जाएगी कि अपनी हैसियत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने के लिए तो रोटी कपड़ा मकान पैसा चाहिए। अगर मैं उसी के पीछे पागल हो जाऊंगा तो वो चीज़ तो मिल जाएगी, क्योंकि सिद्धि आ जाती है कर्म योग से। इच्छा में शक्ति है ज़बरदस्त, जो इच्छा करोगे वो चीज़ आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी। वो प्राप्त करते करते फिर क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। गाड़ी के 4 पहिए हैं, जैसे एक पहिया निकाल दो तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए 4 चीज़ें बनाई थी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अभी क्या हो रहा है, अर्थ को पकड़ लिया और फिर काम को पकड़ लिया। तो एक तो ये सेक्सुअलिटी का काम है और एक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो उसको पूरी करने में लगे रहते हैं सब, और एक पैसा कमाने में लगे रहते हैं। धर्म मतलब अपनी ड्यूटी खुशी खुशी पूरी करना, वो पूरी करोगे तो खुश रहोगे। तो उसको धर्म को भूल गए, माँ बाप के प्रति क्या धर्म है भूल गए, बच्चों के प्रति क्या धर्म है भूल गए, सोसाइटी के प्रति क्या धर्म है भूल गए। इसको कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं, प्रायोरिटी पे ये होता ही नहीं। प्रायोरिटी होती है खूब पैसा बनाओ और खूब अपनी इच्छाओं को, जितनी भी इच्छाएं हैं भोगो, और बढ़ती जाती हैं। वो आग की तरह है, जितना घी डालोगे उतनी तेज़ होती जाएगी। तो फिर क्या करना था, 4 चीज़ें करनी थी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तब शांति मिलती है। मोक्ष मतलब शांति, पहले इधर शांति और फिर उस लोक में शांति। तो ये तकलीफ है आज के इंसान को, 2 पहिए रख दिए गाड़ी में, 2 निकाल के फेंक दिए, इसलिए गाड़ी ऐसे डगमगा के चल रही है। तो ये ज्ञान सत्संग में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। और ये ज्ञान आपको समझ में आ गया तो गुरु अंग संग है। और ये कैसे होगा, सीधे नहीं होगा। सीधे आप चाहो कि मैं ये संसारिक चीज़ें छोड़ दूँ, एक आम आदमी को सोचो, उसको तो बस पैसा चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, पद चाहिए, जो भी कुछ उसकी इच्छाएं वो चाहिए। उसको क्या मतलब, सत्संग के नाम से चिढ़ता है। मैं खुद सत्संग के नाम से चिढ़ता था, गुरुओं से चिढ़ता था। वो तो महाराज जी की कृपा हुई कि बड़े अच्छे प्यार से संत मत को समझा दिया उन्होंने। अगर वो किसी अपने उसमें लगते, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं तो भाग जाता, छोड़ देता उनको। लेकिन उन्होंने मेरे को साइंटिफिकली समझाया, भाई ये रास्ता है ये, तो मैं कन्विंस हो गया कि हाँ सही कह रहे हैं, और उसका फल मुझे मिला। तो क्या है, आपको राग है, अटैचमेंट है दुनिया से, वो एकदम छोड़ दो, उसको वैराग कर दो। कोई घोड़ी पे चढ़ रहा है लड़का, उसको आप कहो कि भाई उतर घोड़ी से, क्या रखा शादी में, मैंने करके देख रखी है, मैंने 20 साल हो गए शादी की, अब ना मार ना मजे, तो वो सुनेगा ही नहीं, कहेगा तो खुद तो करे बैठा है, आर्गुमेंट करेगा, खुद करके बैठा है, मुझे मना कर रहा है। तो राग को अनुराग में बदल दो, यानी
मन में इच्छा रखो कि परमात्मा मेरे को सुख शांति दे, और ये इच्छा भी कब आएगी? जब आप थक जाओगे इधर थोड़ा बहुत। जो खुश है उनके लिए संत मत नहीं है, जो अपनी मस्ती में मस्त है वो क्यों आएंगे सत्संग में? वो परवाह ही नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे पगलों का ये पता नहीं क्या, अपना काम क्यों नहीं करते, क्यों पैसे फूके जा रहे हैं। वो मेरे से कई कहते हैं, बोले माइकल पागल है, अभी तो आया था, मार्च में आप गए थे, अप्रैल में होशियारपुर फिर आया, फिर वहाँ गया, फिर आ रहा है वही। तो उनको नहीं समझ में आता, उनको पता नहीं है ना कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब उसको पता है कि जितना टाइम का फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। तो जिसको ये चस्का लग गया ज्ञान का, उसके लिए तो ठीक है, बाकी को किसी को मत छेड़ो, लेट हिम प्ले। उसको मैं कभी नहीं छेड़ता। जो हाँ संस्कार देता हूँ कि भाई ये ज्ञान ले लो तो सुखी हो जाओगे, कभी टाइम मिले तो आया करो, 1-2 किताब दे देता हूँ। इंसिस्ट नहीं करता किसी को भी, क्यों? वो तो मज़े ले रहा है अपने ज़िंदगी के, क्यों आएगा? सुखी आदमी, अब बच्चा है उसको खाना वाना खिला दिया, खेलने को खिलौने दे दिए, अब उसको कहोगे तुम ये करो तो क्यों करके? उसको तो खुश है वो। तो जो संसार में खुश है वो आएगा ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। हाँ कोई तकलीफ़ में है यहाँ तो वो इलाज चाहता है, वो शांति चाहता है, वो आ सकता है। या किसी को जिज्ञासा है, जैसे महाराज जी को जिज्ञासा आई कि भाई भजन करता है ये, तो उन्होंने सोचा भाई ये सारी रात जगता है, क्या होता है भजन, जानूँ मैं ज़रा, क्योंकि उनकी दुनिया बनी हुई थी, खुश थे अपनी लाइफ में। तो वो खोज उनको ले गई धीरे धीरे अलग अलग महात्माओं के पास, क्योंकि सच्चे थे मन में, ढोंग नहीं था, इसलिए सच्ची जगह पहुंच गए और सच्चा मार्ग उनको जाते ही मिल गया। तो अगर हम सही हैं तो हमें सही जगह मिलेगी, गलत जगह चले भी गए तो वहाँ से कुदरत हमें हटा देगी, क्योंकि हमारे मन में सच्चाई है। अब मैंने कोई गुरु नहीं खोजा, सब महात्माओं के लिए श्रद्धा थी। कोई भी महात्मा प्रवचन देने आता था, मैं जाता था, एक बार सुनता था, प्रणाम करके आ जाता था, अपना काम करता था। महाराज जी के साथ रहा तो बस फिर मुझे कोई और खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना हटने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है भाई, तो करना क्या है? इच्छा रखो तो आपको सद्गुरु मिलेंगे। आपको राग है ये याद रखो, आपको अटैचमेंट है। तो जब अटैचमेंट होता है पत्नी से, बच्चे से, धन से, मकान से, किसी भी स्थूल चीज़ से, या किसी भी मन में अंदर विचार हैं उनसे, तो जब वो चीज़ें हमारी इच्छा से होंगी तो हम खुश रहेंगे, और जब इच्छा से नहीं होंगी तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे अब आप बच्चों को क्या करते हो कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। एक स्टेज तक तो वो ठीक है, लेकिन एक स्टेज के बाद भी आप फ्रीडम नहीं दोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे। तो जैसे रेशम का कीड़ा होता है, वो स्ट्रगल करता है उसमें से निकलने के लिए, अगर उसको खुद निकाल दो निकलते ही मर जाएगा। और जब वो स्ट्रगल कर करके खुद निकलता है तो वो फिर देखो उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो अगर आप ये हमेशा ये कहते रहोगे नहीं 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 डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, तो वो तो हमें तो डर लगता है कि गिर जाएगा, लेकिन उनको भगवान ने, कुदरत ने गिफ्ट दिया होता है। थोड़ा सा वार्न कर दो, टेक केयर, लेकिन इतना मत करो कि वो फिर इनसिक्योर हो जाएं, उनको खेलने दो। एक लिमिट तक फ्रीडम दो, उसके बाद अगर आपको लगे कि ये एक्सट्रीम में जा रहा है, डेफिनेटली इसको नुकसान होगा, तो वहाँ रोको आप। तब तक उनको लेट देम, वो स्ट्रगल करेंगे तो सीखेंगे, टीम वर्क आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगी, उनको खुद केयर करनी आएगी, उनको अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान आएगा, तब वो सीखेंगे। अगर आप उनको हमेशा ही एक बाउंड्री में रखोगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो मैं अपने बच्चों को थोड़ा रिस्क लेने देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें महंगी महंगी होती है, मैं दे देता हूँ, लो खेलो, तुम तोड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तोड़ ले भाई, कोई बात नहीं। तो वो क्या है, अब उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। 3 साल से ये चेतन लैपटॉप चला रहे हैं, जब उनके कंप्यूटर शुरू हुए तब तक तो वो सारी चीज़ें सीख चुके थे और बच्चों को सिखाते हैं, ये करो जी, ये करो, ये करो। और अब क्या हो रहा है, वो मेरे को सिखाते हैं, मैं पूछता हूँ उनसे क्या करना है। कोई भी चीज़ है उसमें आप अपनी ड्यूटी निभाओ, आपका धर्म है ये करना है, लेकिन उसको इतना मत दबाओ कि उसकी ग्रोथ रुक जाए। ठीक है, जब श्योर हो कि हाँ इससे नुकसान ही होगा। जैसे महाराज जी कहते थे कि भाई कामुकता को कंट्रोल करो, पूरा ना छोड़ सको तो कंट्रोल करो। इसमें बिल्कुल 100% श्योरिटी है। अगर आपकी एनर्जी को आप एक्सेस में गवाओगे प्लेजर के लिए तो डेफिनेटली रोग आ जाएंगे, मन बेचैन हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, घर में शांति हो जाएगी, बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी, और आखिर में बहुत बुरी हालत हो जाएगी, समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। तो इसके लिए वो बार बार जोर देते थे
कि भाई आप कंट्रोल करो कंट्रोल करो कंट्रोल करो, जितना हो सके इससे बचाओ। तो ऐसा कुछ है कि फर्म है कि ये होने वाला है तो ठीक है बोलो। मान लिया रेल की पटरी पे चल रहा है, फिर आप पकड़ के उठा के, अगर नहीं माने तो पकड़ के उठा के फेंक दो, क्योंकि वो 100% चांसेस हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन रोड पे वो खुद चल रहा है, वहाँ भी 2-2 मिनट में टोकोगे तो फिर वो ठीक नहीं है। तो ये ज्ञान है, ये तो मैंने बच्चे के एग्जाम्पल दे के समझाया घर का। ये सतगुरु ये ज्ञान देगा कि तुम अटैचमेंट्स में फंसे हुए हो, इसीलिए क्योंकि मेरा मान रखा है, मेरी पत्नी है, तो जब तक वो है मेरी मेरी मेरी, ये ज्ञान नहीं है कि भाई ये तो 4 दिन का मेला है। फिर जैसे ट्रेन में चढ़े या फ्लाइट में चढ़े तो कुछ पैसेंजर चढ़े, अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है कुछ उतर जाएंगे कुछ और चढ़ जाएंगे, फिर कहीं और स्टॉप है तो कुछ चढ़ेंगे कुछ उतर जाएंगे। ऐसी ज़िंदगी में हमारे कभी कोई हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, कोई चला जाता है, ये सिलसिला चला रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये तो परमानेंट है, फॉरएवर है। ये तकलीफ़ है, ये अटैचमेंट हमारी। जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा कि भाई कुछ दिन का मेला है, 50 साल का, 100 साल का, 20 साल का, इकट्ठे हैं तो प्यार से गुजार लो। फिर एक दिन उतर जाना है, क्यों झगड़ा करते हो, क्यों दुख देते हो? शांति से रहो ना घर में, क्या पता किस दिन चले जाए, फिर रोओगे बैठ के। एक सूबेदारनी थी, महाराज जी के सत्संग में आई, उसके हस्बैंड सूबेदार और तहसीलदार थे शायद। तो महाराज जी का सत्संग सुना, महाराज जी ने कहा कि भाई सबकी इज्जत किया करो घर में, और ये वो जो सब बताते हैं वो सत्संग दिया। तो वो उठ के कहने लगी, जी मैं तो बड़ी गलती कर दी, मैंने कभी इज्जत नहीं करी। वो तो साजी साजी करते रहते, सा साब करके बोलते थे, और मैं कहती थी कैसा सा लगा रखा है, तो वो इज्जत से बोलते थे। अब बोली जी मुझे तो मैंने तो बड़ी गलती करी, अब वो होते तो मैं माफ़ी मांगती हूँ उनसे। तो ये अगर समझ आ जाए भैया कि ये तो थोड़े दिन का साथ है, 10, 20, 50, 100 साल का, तो फिर हम तकलीफ़ नहीं देंगे, सहन कर लेंगे, माफ़ कर देंगे। डायन भी एक घर छोड़ती है, और हम इंसान इतने गिर गए हैं कि एक को भी नहीं छोड़ते हैं। ना अपने सीनियर को छोड़ते हैं, ना अपनी वाइफ को छोड़ते हैं, ना माँ बाप को छोड़ते हैं। किसी पे तो दया दिखाएं। अपनापन क्या हुआ कि उसकी गलतियाँ, प्रेम क्या होता है कि सब गलतियाँ माफ़, उसकी प्रेम में देना देना होता है, उसमें कमियां नहीं देखते हैं। तो प्रेम क्या है, अब ये ठीक है भाई, अच्छा चलो कोई नहीं यार, अपना ही है, सहन कर लो। प्यार भी तो करता है, कमा के लाता है। मैं कितना लेडीज़ को कहता हूँ, उनको वो कहती हैं जी हमें बहुत शिकायत है पति से, तो मैं कहता हूँ काम करता है ना, सारा काम खुद संभालता है ना, बिजनेस है, जॉब है, और तुम एक ये कहने को है कि तुम्हारे पति है। उनकी तरफ देखो जिनके पति नहीं है, बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ जाता है और सारा काम खुद करना पड़ता है। आप उस स्थिति को कंपेयर करो तो कम से कम एक अच्छाई तो देख लो। बुराइयां देखते रहते हो, और जो उसकी अच्छाइयाँ वो छोड़ देते हो। दिन भर पता नहीं क्या क्या रेडिएशन लेके, कितनी जोर कपट करके वो धन कमा के लाता है, और फिर तुम उसमें कमियां निकालती हो। तो भी कम से कम एक को तो छोड़ दो, पति को तो छोड़ दो, पत्नी को तो छोड़ दो, बच्चों को तो छोड़ दो। ये दुख का कारण है। कबीर कहते दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर अविनाशी। तो वो क्या कह रहे हैं, दया राखो धर्म को पालो, यानी जो आपकी ड्यूटी है वो करो, और दया रखो जीवों के प्रति, अपने घर में जो आपके नियर डियर हैं दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। तो जग से डिटैच हो गया, अब उसको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई दिल दुखाए, कोई कुछ करे, कोई इज्जत करे, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उदास हो गया इस जगत से कि भाई ठीक है देख लिया है तो झाड़ पे छोड़ के। सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर अविनाशी। तो ऐसे इंसान को सतनाम मिलेगा, वो शांति में रहेगा। जो अटैचमेंट है वो हमारी तकलीफ़ों का कारण है, माया। जब माया का रूप समझ आ जाएगा, कैसे समझ आएगा, सीधी तो छुड़ने से रही। वैराग की स्थिति को हम समझते नहीं है, तो अनुराग कर लो, आसान तरीका बता दिया। जब गुरु से प्रेम करोगे, श्रद्धा विश्वास होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ईजी तरीका, आसान तरीका है कि आपको वो रूप समझाते जाएंगे संसार का। आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, लाइफ ईजी हो जाएगी, सुख शांति हो जाएगी। ऊंच नीच का जो आएगा उसमें आप एडजस्ट कर लोगे। फिर क्या होएगा, दिमाग शांत हो गया। शांत दिमाग प्रोग्रेस करता है। जिस देश में शांति होती है वो प्रोग्रेस करता है। जो शांति में नहीं है वहाँ प्रोग्रेस होती नहीं, विनाश ही विनाश होता है।
तो फिर क्या होगा, वो जो धीरे 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 जैसे बुरे कर्म इकट्ठे किए उससे भोग रहे थे, ऐसे शुभ कर्म में शुभ संस्कार मिलेंगे सत्संग में। अगर आपने ये मान लिया कि ये परमात्मा ही बोल रहे हैं, तो वो जो बोलेंगे उनके संस्कार में वो बीज डाल रहे हैं। और आपकी विल पावर है, वही भगवान का अंश आप में है, जो गुरु में है, और वो जो परमात्मा है वही अंश आप में है। तो गुरु ने एक बीज डाल दिया आपके मन में कि जाओ ये होगा। जैसे मेरे को बोले भवनिधि तारण हो जाओ, तो मैं सोच रहा यार खुद भव में किसको तारेगा, लेकिन ये था कि अब इन्होंने कहा तो कुछ सोच के कहा होगा। तो गुरु ने कह दिया और आपने सच्चा मान लिया, तो वो आपकी विल पावर उसको सच्चा कर देगी। यानी वो जो प्रसाद दिया आपको वचन का, खुश होके वो प्रसाद, वो बीज आपके मन में टिकेगा, घूमता रहेगा, और उसका जब मतलब समझ में आएगा आप काम शुरू कर दोगे। तो क्या करना है, गुरु भक्ति करनी है। सच्ची गुरु भक्ति है, सत्संग सुनो, उसको समझो और फिर उसको अपने जीवन में लागू कर लो। तो एकदम नहीं होएगा, आहिस्ता 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 नए शुभ कर्म बनते जाएंगे, नए संस्कार, ज्ञान के संस्कार बनते जाएंगे। क्या होएगा, जो अटैचमेंट डीप थी वो धीरे 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 वीक हो जाएगी, फिर अनुराग बढ़ेगा, उससे भक्ति आएगी। और फिर भक्ति आप कितने दिन रहते हो डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है। जैसे बाबा फकीर सालों साल भक्ति करते रहे, महाराज जी ने कोई ज़्यादा भक्ति नहीं करी, सीधा ही ज्ञान मार्ग पकड़ लिया। तो डिपेंड करता है। कुछ कर्म योगी होते हैं, तो सबसे आसान तरीका गृहस्थ के लिए क्या है, मन को ठहराना है। इधर उधर फैल के दुखी होता रहता है, तभी तो इच्छाएं करता है ना, इधर उधर इंद्रियां भागती हैं, ये पालूं ये पालूं। और कोई ऐसी इच्छा कर लेता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और सारी उम्र तड़पता रहता है। तो क्या करना है, कर्म में, अपने काम में पूरा ध्यान लगा दो बस। जब आपके काम पे जाओ सब कुछ भूल जाओ, तो उससे काम में सिद्धियां भी आएंगी, काम में मज़ा भी आएगा और मन ठहर जाएगा। और जब ये आदत लग जाएगी तो तब आप इसको शिफ्ट कर लो। जब आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक होगी मेरी लाइफ, फिर आपको योग की आदत है, कर्म योग की, उस कर्म योग की आदत को फिर आप शिफ्ट कर लो भक्ति योग में या ज्ञान योग में। तो आसान तरीका है। फिर जब ज्ञान लेते 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 एक स्थिति आएगी कि आपको वैराग हो जाएगा। तो एक तो है तरीका सुमिरन ध्यान से मन कंट्रोल करने का, दूसरा तरीका कर्म योग से करने का। तो गृहस्थ के लिए सबसे आसान तरीका कर्म योग का। सहज में उसको धन भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, काम में मज़ा भी आएगा, तो उसके लिए ईजीएस्ट वे है। लेकिन उसमें फंसे नहीं रहना है, सत्संग सुन के फिर उसको कंट्रोल करो एक जगह पे आके, फिर आप ज्ञान मार्ग में आओगे, अब फिर आगे के रूहानी मंडल पे आओगे। तो फिर क्या स्थिति में बनेगी, कबीर जी कह रहे हैं, संतो सहज समाधि बली। अब जो ये खींचातानी कर रहे हैं बगैर सत्संग सुने, मन वचन कर्म करो पवित्र किए बगैर जो साधन करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उनको। हाँ, अगर वो ये सोच के साधन करते हैं कि मेरा मन मैला है वो साफ़ हो जाए, फिर फ़ायदा होगा उसको। अगर वो ज़बरदस्ती करता है, मन को साफ़ नहीं करता या नहीं कर सकता, तो उसके लिए जहर है ये साधन अभ्यास। तो ये क्या कह रहे हैं कबीर जी, संतो सहज समाधि बली, यानी सहज में ही सत्संग सुनो, सहज में ही मन की सफाई करो और सहज में ही साधन अभ्यास करो। तो ठीक है। खींचातानी करोगे तो क्या हो गया, सूरत तो फंसी हुई है विचारों में, इच्छाओं में। अब वो वहाँ खेलना चाहती है, बच्चा तो खेलना चाह रहा है, अब उसको ज़बरदस्ती खींच के लाओगे तो क्या होगा। तो खेलना चाह रहा है, खेलने दो, उसको ज्ञान दो कि बेटा अब रात हो गई है, अब यहाँ 100 रुपये का असल मत बना, चलो चलो घर चलते हैं। तो वो समझ जाएगा, तो उठ के एकदम चल पड़ेगा। और ज़बरदस्ती उठा के वो ले के जाओगे तो वो तो बिखर जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं कि सत्संग, सतगुरु, तब फिर साधन, सार शब्द। अब क्या कह रहे हैं, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरत न अंत चली, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। यानी जब आपको विराग हो गया, जो अटैचमेंट्स थी वो डिटैचमेंट में बदल गई, तो वो चीज़ खींचेगी नहीं आपको। ऐसी हालत हो जाएगी, ठीक है भाई लोग अपना काम कर रहे हैं, वो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट नहीं है बस। तो अपने आप फिर मन शांत रहेगा, तो फिर आगे की तरफ जाएगा ना, क्योंकि आपकी इच्छा आगे की तरफ जाने की, तो आगे की तरफ जाएगा। इच्छा का काम है। जब गहरी इच्छा होगी आगे जाने की और सत्संग से वैराग हो गया, तब रूहानी तरक्की शुरू होती है। फिर क्या स्थिति आती है सहज में, दो रास्ते हैं, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा।
और फिर अदमा तीर्थ यात्रा मूर्ति पूजा च अदमादमा, यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं वो अध्यात्म का तरीका नहीं है, वो तो सबसे निकृष्ट तरीका है। और तीर्थ यात्रा पे जाके जो आध्यात्मिक होना चाहते हैं वो भी कोई काम का नहीं है। सबसे उत्तम अवस्था है सहज अवस्था, कि सहज में ही आपको सत्संग से वैराग होके और आपका मन वहाँ से हट जाए इंद्रियों से और आप ज्ञान मार्ग पे चल पड़ोगे। सूरत को कुछ खेलना ही नहीं है, नीचे अपना काम करोगे और फिर क्या हो, खाली समय में क्या होगा, आपकी इच्छा अपने आप ऊपर ले जाएगी, अपने आप साधन आएगा। और फिर मध्यमा ध्यान धारणा। अब जिनका मन नहीं ठहरता उनके लिए ध्यान धारणा है, उनको इस मार्ग पे लाने के लिए सुमिरन ध्यान बताया जाता है, उनको जपना, नाम जप, ये सब बताए जाते हैं। तो समझ गए, ये है। अगर ये स्थिति आ गई कि आपको सत्संग सुन के वैराग हो गया तो फिर आप फंसोगे नहीं मन में। तब कैसी स्थिति बनेगी, तब साधन आएगा धीरे धीरे। किसी भी स्टेज का आ सकता है, सुन का आ सकता है, ऊपर बवर गुफा का आ सकता है, सतलोक में आ सकता है, सार शब्द में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। वो आपकी कैसी प्रकृति, कैसी क्वालिफिकेशन, उस पर डिपेंड करेगा। तो कोई तो सीधे चले जाते हैं, कोई ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं। मैं नहीं कहता साधन में फंसो, मैं कहता हूँ पहले कर्म योग से अपना मन ठहराओ और सत्संग सुन के मन को, वचन को, कर्म को पवित्र करो, ताकि आपकी ज़िंदगी में शांति आए, आपकी ज़िंदगी आसान होए। तब फिर इस तरफ चलो। अगर घर में झगड़ा है, काम में प्रोग्रेस नहीं है और नशे करते हैं और कामुकता में फंसे हुए हैं, वो आध्यात्मिक हो जाए, हो ही नहीं सकते। उसके दिमाग में तो वो सूरत फंसी बैठी है, हुक किया हुआ दिमाग ने, उसको कैसे निकलेगी। तो सत्संग से, ज्ञान से मन को पवित्र करना पड़ेगा, अटैचमेंट्स को डिटैचमेंट में, तब आगे चल सकते हो। नहीं तो हवा खाओ। और ये सहज में करना। तो कैसी स्थिति हो जाएगी, ये जीवित मुक्त अवस्था की स्थिति बता रहे हैं। आंख न मूंदूं, ना तो आंख बंद करनी पड़ेगी। जब आपका मन वैराग में आ गया तो आंख खुली पड़ी रहे। कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, ना कोई कष्ट धारना पड़ेगा आपको। खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। जिधर देखोगे आपको सब परमात्मा की लीला नजर आएगी। अच्छा, ये ठीक है। कहूँ सो नाम, सुनूं सोई सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गरे उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटा दूं दूजा। यानी अब सब जगह परमात्मा ही नजर आता है, यानी उस सहज अवस्था में जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो जो कुछ कहेंगे वही ज्ञान है, जो कुछ खाएं पिएंगे वो अनुभव के बाद है कि अनुभव ये अनुभव के बाद है। अनुभव के पहले भी आ जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज से, इंटेलेक्चुअल नॉलेज से, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो वो फिर फेल हो जाता है। अगर आपको ज्ञान के साथ अनुभव भी हो गया तो फिर जब आप ज्ञान से कंट्रोल कर लोगे, अगर उससे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आप योग से ऊपर चले जाओ, तो फिर मन पड़ा रहे, मन में कोई तकलीफ हो पड़ी रहे, वो आपको असर ही नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। महाराज जी को ज्ञान भी हो गया था, अनुभव भी हो गया था, और फिर वो ऊँट से गिर गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी उन्हें, तकलीफ हो जा रही थी। फिर समाधि में जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाए। तो फिर क्या किया, ज्ञान से ये सहारा था कि ठीक, अभी जो कुछ हुआ तो ये शांति तो ज्ञान से मिली कि भाई मेरे ही प्रारब्ध कर्म थे, नहीं तो वो डिप्रेशन में आ जाते कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। और विल पावर, मोरल डाउन हो जाता, और हॉस्पिटल में जो विल पावर दिखाई वो ना इलाज होता ढंग से, ना रिकवरी होती। तो उन्होंने ज्ञान से, इंटेलेक्चुअल ज्ञान से तो वो विल पावर स्ट्रांग थी, तो हौसला रखा, घबराए नहीं। लेकिन वो पेन तो थी ना, वो जो शांति में रहते वो भंग हो गई। तो क्योंकि अभ्यासी थे तो फिर उन्होंने कोशिश करी और वो उस पेन को छोड़ने के लिए, सूरत का खेल आता था ना, तो उस पेन को ओवरकम करके आगे चले गए। तो ये फायदा अनुभव का है कि जब कोई संसारिक, शारीरिक या मानसिक तकलीफ आएगी तो एक स्टेज तक तो आप उसको मैनेज कर लोगे इंटेलेक्चुअल ज्ञान से, लेकिन अगर उसको ओवरकम करना है तो फिर अनुभव काम आता है। तो ये स्थिति इंटेलेक्चुअल नॉलेज से भी हो सकती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो फेल हो जाती है। फिर आपको अगर वो सूरत का खेल आता है, ऊपर जाना आता है साधना अभ्यास से, तो फिर आप उससे निकल सकते हो। जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, यानी अब जैसे मंदिरों में जाके परिक्रमा करें, वो कह रहे हैं मैं तो जहाँ जाता हूँ वही मेरी परिक्रमा है। जो कुछ करूँ से सेवा, जब सोऊँ तब करूँ दंडवत, पूजूँ और न देवा। यानी वो सब देवों का देव मेरे साथ रहता हमेशा, जो कुछ करता हूँ वो सेवा ही है वो सब। शब्द निरंतर मनवा रहता, जो आपका क्वेश्चन था ना, ये कब आता है।
शब्द निरंतर मनवा रहता मलिन वासना त्यागी। अब क्या कह रहे हैं, ये समझने वाली बात है, इसको समझते नहीं है। कहते शब्द शब्द पकड़ लो, कहाँ से शब्द पकड़ोगे? जब तक मलिन वासना है, बुरी इच्छाएं हैं, तब तक वो आगे शब्द में जा ही नहीं सकता। यानी तब मोमेंट बाय मोमेंट, तब अधिकतर वो उस अवस्था में रहेगा। उठत बैठत, नोट करो इसको, उठत बैठत कबू न बिसरू ऐसी ताड़ी लागी। यानी अब वो भूलता नहीं उसको, मैं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, वो साथ रहता है। तो जब किसी काम में बिजी हो जाओगे तो वो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप उसको कोई बात नहीं भूल गए तो काम में बिजी हो जाओ, लेकिन जैसे ही वो फ्री हो गए फिर वो आके पकड़ लेगा। तो ये स्थिति कब आएगी? जब मलिन वासना त्याग होगी। ये कंडीशन है और ये वाणियों को समझते नहीं है। मन में तो गंदगी भरी पड़ी है और कोशिश करते हैं प्रकाश और शब्द आ जाए। कैसे आएगा? कहे कबीर यह उन्मुन रहनी सो प्रगट कर गाई। कबीर जी कह रहे हैं कि ये उन्मुन रहनी, ये विशेष एक स्थिति है जो मैं आपको अब खोल के बता रहा हूँ। और सुख दुख से परे एक परम पद, जो आम आदमी की जिंदगी थी सुखी दुखी, जो उसमें झूल रहा था, उससे परे एक परम पद है ते सुख रहा समाई। जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको सुख ही सुख है, कोई तकलीफ नहीं है। ये स्थिति है। तो ये गुरु अंग संग है। जिसको ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी उसके लिए गुरु अंग संग है। जो कुछ करेगा सब आसान है उसके लिए। काफी है। हाँ जी।